A very good morning, student. Today is your SST class. I am going to teach SST chapter 6, The Desert Land of India. भारत के रेगिस्तान। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि इसके पहले के जो भी चैप्टर की वीडियो अगर आपको देखनी है या नए चैप्टर आने वाले नए चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको पुराने और नए सारे वीडियो देख सकें। अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। A desert is an unproductive land which may be hot or cold. डिज़र्ट क्या होता है? डिज़र्ट वह एरिया होता है जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उतनी ही ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो क्या होती है? रेतीली होती है, रेत से ढकी हुई होती है। अ डिज़र्ट इज अ अनप्रोडक्टिविटी लैंड विच मे बी हॉट और कोल्ड। रेगिस्तान वह अनुत्पादक भूमि है जो कि गर्म या ठंडी होती है। हॉट डिज़र्ट आर ड्राई एंड सैंडी। और जो गर्म रेगिस्तान होता है वह सूखा और रेतीला होता है। कोल्ड डिज़र्ट आर आइसी एंड ड्राई। और जो ठंडी रेगिस्तान होती है वो क्या? वो बर्फीली और सूखी हुई होती है। द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट नन एज द थार। और जो सबसे मेन भारत का डिज़र्ट है, रेगिस्तान, वो कौन सा है? थार डिज़र्ट है। इज अ हॉट ड्राई सैंडी लैंड। और यह कैसा है? गर्म, सूखा और रेतीली भूमि है। लोकेशन। अब यह डिज़र्ट इसकी क्या लोकेशन है, हम इसको देखेंगे। द थार डिज़र्ट इज लोकेटेड in the northwest part of Rajasthan and to the west of Aravalli Hills. यह नॉर्थ वेस्ट पार्ट क्या है? सबसे ऊपर जो होता है टॉप, वो नॉर्थ होता है और बॉटम साइड साउथ होता है। राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। तो थार डिज़र्ट कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ टू वेस्ट के बीच में। और कहाँ पे? राजस्थान के नॉर्थ टू ईस्ट, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। एंड वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स के पश्चिम में स्थित है। ये आपका अरावली हिल है और इसके ऊपर यहाँ पे थार डिज़र्ट स्थित है। It is an extension of Arabian Desert of Saudi Arabia, spread into Pakistan as Sindh Desert. और यह सऊदी अरबिया के अरबियन रेगिस्तान जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो पाकिस्तान के सिंध डिजर्ट तक फैला हुआ है। क्लाइमेट। अब वहाँ का मौसम कैसा होता है? रेगिस्तान का मौसम कैसा होता है? इस टॉपिक को अब हम देखेंगे। द थार डिज़र्ट हैज़ अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। थार डिज़र्ट का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो क्या है? बहुत ही गर्म और सूखा हुआ है। डेज रिकॉर्ड अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड नाइट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। दिन में तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात में उसी तरह ठंडी भी हो जाती है। दिस इज बिकॉज। अब ऐसा क्यों होता है कि जब दिन में टेम्परेचर फुल होता है उसके बावजूद रात में कैसे ठंडा हो जाता है? तो इसका कारण यह है कि सैंड एब्जॉर्ब द लॉस हीट क्विकली। जो बालू, रेतीली भूमि होती है वहाँ की, तो जो बालू होता है वो बहुत ही जल्दी वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में।
Summers are extremely hot and winters are beating cold. और जितनी ही गर्मी में गर्मी होती है उतनी ही वहाँ ठंडी में ठंडी भी होती है. ड्यूरिंग समर हॉट विंड्स कॉल्ड लू. और जो गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लू के नाम से जानते हैं. ब्लो फ्रॉम डिजर्ट रीजन्स टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली इंक्रीज देयर समर टेम्परेचर. और ब्लो फ्रॉम द डिजर्ट, और जो रेगिस्तान से यह गर्म हवाएं चलती हैं वह किस ओर आती हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में और दिल्ली राज्य में की ओर बहती हैं, और जिसकी वजह से गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी एंड इज लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम. और यहाँ जो बारिश है बहुत ही कम मात्रा में होता है. इसकी मात्रा मात्र 25 सेंटीमीटर है. दिस इज बिकॉज, जिसके कारण द अरावली हिल्स डू नॉट अलाउ द मॉइस्चर लैंडेड विंड टू एंटर द डिजर्ट. और इसका क्या कारण है कि यहाँ बहुत कम बारिश होती है? इसका रीजन अरावली हिल्स है, जो कि मॉइस्चर लैंडेड विंड, जो ठंडी हवाएं हैं, उसे इस एरिया में आने की अनुमति नहीं देता है. रेगिस्तान एरिया में आने की अनुमति नहीं देता है. कौन? क्योंकि थार डिसर्ट के जस्ट पहले क्या है? अरावली हिल्स है, जो कि उस ठंडी हवाओं को वो वहाँ से आने से रोक देती है. फिजिकल फीचर्स ऑफ डिजर्ट रीजन. रेगिस्तान क्षेत्र के भौतिक, फिजिकल मीन्स क्या? भौतिक, और फीचर्स मीन्स विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं. रेगिस्तानी क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं. अ डिजर्ट इज कवर्ड विथ अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड सैंड स्टॉर्म्स. और वहाँ की जो पूरी जमीन है वो किससे ढकी हुई है? बालू की मोटी परत से पूरी वहाँ की जमीन ढकी हुई है. और विंड्स कॉल्ड सैंड स्टॉर्म्स. और वहाँ जो हवाएं चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सैंड स्टॉर्म्स. समटाइम्स ब्लो ओवर द वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड शिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर्मिंग स्मॉल सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड डून्स. और वहाँ जो रेतीली भूमि में जो तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण वह रेत एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं. और इस शिफ्टेशन के कारण कहीं कहीं जाके यह सैंड डून्स, जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, सैंड डून्स पहाड़, रेतीली टीला जैसे थोड़ी ऊंचाई की तरह बना लेते हैं. अब यहाँ से उड़ते हुए गए और यहाँ पे ये टीले के रूप में थोड़ा ऊंचाई पे बना लिए, उसे ही हम सैंड डून के नाम से जानते हैं. These storms are so strong that one can easily get lost in them. Okay, thank you. Have a nice day. अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे. और बजा लो.